To some political news, because senior Maharashtra Congress leaders including Ashok Chavan, Radhakrishna Vikhe Patil and Sanjay Nirupam are in New Delhi, and they will be meeting party president Rahul Gandhi to brief him about the current status of the ongoing talks with alliance partners, the NCP in Maharashtra. Now, sources telling your channel that the Congress and the NCP have almost finalized talks on 40 seats. दिनेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर। दिनेश, जहां तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, किस तरीके से, दिनेश आप हमें अगर बता सके कि किस तरीके से किसी कंसेंसस पे आ रही है, जहां तक अगर हम कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के बारे में बात करें, ये पावर में रहे हैं दोनों साथ में, अलायंस में रहे हैं दोनों साथ में, लेकिन looking at the current scenario, especially right after general elections, you will have Maharashtra which will be facing the assembly elections, and this is where you have the Congress party trying to regain power. And this is when you talk about the alliance and the seat sharing formula, what sources are telling your channel that you have almost a seat sharing of 40 seats that has been decided upon. दिनेश, बता सकते हैं इस नए फॉर्मूला के बारे में एनसीपी और कांग्रेस के बीच? देखिए, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बातचीत चल रही थी। तो इन 48 में से 40 सीटों पर बात पूरी तरह से बन गई है। सिर्फ 8 सीटें ऐसी हैं जिन पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही मिलकर महाराष्ट्र में एक महागठबंधन बनाना चाहते हैं, करीब 8 से 9 दलों का। तो जो पॉसिबल अलाय हो सकते हैं, उनको कितनी सीटें दी जाए, इस पर फिलहाल मंथन चल रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस की टीम राहुल दिल्ली गई थी, वहां पर उन्होंने राहुल गांधी से मिलकर उन्हें ब्रीफ करने वाले हैं। साथ ही में एनसीपी भी जो है वो भी अपने तरफ से बातचीत करी, किसी तरह से एक बड़ा महागठबंधन महाराष्ट्र में बनाया जाए ताकि बीजेपी को हराने में मदद मिल सके। आपको बता दूं, यूपी के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 48 है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है। 40 सीटों की बात बन गई, अब देखना ही होगा कि इन 8 सीटों को लेकर क्या फैसला होता है। बैक टू यू। जी, लेकिन जहां तक अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जो कलह है वो भी अभी तक चल रही है, उसके बारे में अगर आप कोई जानकारी दे सके तो, क्योंकि पार्टी में जो अंदर के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि संजय निरुपम की लीडरशिप में वो आगे बढ़े। क्या उस पर भी कोई सॉर्ट आउट हो पाया है ये पूरा मसला? देखिए, ये जो अंदरूनी कलह थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ऐसा दावा जो है कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। उनका यही मकसद है कि सभी दल साथ में। महाराष्ट्र उनका हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2014 में ये स्टेट कांग्रेस के हाथ से निकल गया था। तो अपने सारे मतभेद भुलाकर कांग्रेस जो है एक साथ चुनाव में आगे जाना चाहते हैं, और यही वजह कि संजय निरुपम को लेकर जो चिंता थी या परेशानी थी उसे अब खत्म करने का 48 लोकसभा सीटों में 40 सीटों का अभी तक डिसीजन ले जाया जा चुका है, जहां तक आप हमें खबर दे रहे हैं दिनेश, बिटवीन द पॉसिबल अलायंस बिटवीन द कांग्रेस पार्टी एंड द एनसीपी इन महाराष्ट्र। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।